जय श्री कृष्ण। यदि आप बड़ा सपना देख रहे हैं और यदि आपको बहुत बड़ा काम करना है तो आपको चाहिए कि आपके साथ में एक टीम हो, आपके साथ ऐसे लोगों का समूह हो जो हर तरीके के काम कर सके और फिर इस काम का विभाजन ऐसा हो कि सारे काम ठीक ढंग से हो सके। व्यक्ति की योग्यता परख कर उसको ठीक से जांच कर यदि योग्य कार्य योग्य व्यक्ति को दिया गया तभी कार्य सफल बनता है। योग्य कार्य यदि अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है तो उस कार्य का सर्वनाश हो जाता है। कार्य का विभाजन किस प्रकार करना चाहिए इसका बहुत सुंदर श्लोक भगवत गीता में देखने मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टवम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। यहां पर समझने वाली बात है, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण की व्यवस्था मैंने जन्म से नहीं की। कौन से दो निकष लगाए गए? भगवान कह रहे गुण कर्म विभागशः। मैंने गुण देखे और कर्म देखे और फिर चातुर्वर्ण में विभाजन किया गया। गुण कर्म विभागशः, गुण का मतलब होता है क्वालिफिकेशन और कर्म का मतलब होता है एक्सपीरियंस। किसकी योग्यता क्या है और किसका अनुभव क्या है, यह देखने के बाद ही किसको कौन सा काम सौंपना चाहिए यह तय होता है। और स्वयं पांडवों की सेना में यह देखा भी गया, कार्य का विभाजन जिस प्रकार से पांडवों की सेना में किया गया वो देखने योग्य है। पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन 7 अक्षौहिणी सेना पर 7 सेनापति नियुक्त किए गए थे। और जबकि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और 11 अक्षौहिणी सेना पर मात्र 1 सेनापति नियुक्त किया जा रहा था। सबसे पहले कौरवों की सेना का नेतृत्व भीष्माचार्य को सौंपा गया, लेकिन भीष्माचार्य की अपनी एक प्रतिज्ञा थी, किसी भी महिला पर मैं बाण नहीं चलाऊंगा। इस प्रतिज्ञा के कारण भीष्माचार्य का वध हुआ। दूसरा नेतृत्व दिया गया द्रोणाचार्य को, और द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर ऐसा प्रेम था कि जैसे ही उसके मृत्यु की खबर आई वैसे ही द्रोणाचार्य हतप्रद हो गए और हार गए। उसके पश्चात कर्ण को नेतृत्व दिया गया, सेनापति बनाया गया, लेकिन कर्ण अहंकारी था और इस अहंकार ने कर्ण को डुबोया। नेतृत्व किसके पास जाता है, काम किसको दिया जाता है, उस आदमी को काम सर्वोपरि होना चाहिए। मेरी प्रतिज्ञा या मेरे अहंकार पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कार्य का विभाजन ऐसा हो जिसमें गुण और कर्म देखे जाए। कोई काम कम स्तर का या ज्यादा स्तर का नहीं होता, हर काम समान स्तर पर होता है। हर व्यक्ति का महत्व बड़ा है। हम लोग घर में भी तो यही करते हैं। कुछ लोग काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, कुछ लोग घर के ही काम संभालते हैं, कुछ लोग रसोई करते हैं, तो कोई बच्चों की परवरिश देखता है। बच्चों की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि हम लोग जितना पैसा कमाने वाले हैं वो जिनके लिए कमाने वाले हैं उन बच्चों में अच्छे संस्कार देना ये ज्यादा महत्वपूर्ण काम बन जाता है। और इसलिए उन सभी महिलाओं का जो काम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सबके भरण पोषण की व्यवस्था देखने वाली माता, उसका भी काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबकी सेहत वो कैसा खाना खिलाती है उस पर निर्भर करती है। काम योग्य व्यक्ति को उसके गुण और कर्मों को देख कर देना चाहिए। एक होटल मालिक था, उस होटल मालिक ने बिना बहुत ज्यादा इंटरव्यू लिए एक व्यक्ति को चपरासी के तौर पर नियुक्त कर लिया। अपॉइंटमेंट दे दी गई और पहले दिन उस चपरासी से यह कहा गया कि तुम्हारे पास काम यह है कि तुम्हें लिफ्ट की सफाई करनी है, जाओ और लिफ्ट की सफाई करके फिर मुझे रिपोर्ट करने आओ। मैनेजर की यह बात सुनने के पश्चात सुबह से शाम तक यह जो नया नियुक्त किया गया चपरासी था यह गायब ही हो गया। पता ही नहीं चल रहा था कि यह है कहां। और जब देर शाम लौट के वो आया तब मैनेजर ने पूछा उससे कि भैया लिफ्ट की सफाई करने आप सुबह से गए हुए हो और अब आ रहे हो,
मैंने तुम्हें कहा था कि आ जाना समय पर। तो इस चपरासी ने कहा कि भाई साहब, यह होटल जो है वो 45 मंजिल का होटल है। मैं हर मंजिल पर जाता था। 45 मंजिल पर जाकर मैंने 45 बार लिफ्ट को साफ किया है, और कई बार तो उस मंजिल पे वो लिफ्ट होती भी नहीं थी। जिस आदमी को यह पता नहीं कि 45 मंजिल पर जाने वाली लिफ्ट एक ही होती है, वो आदमी हर मंजिल पर जाकर उसी लिफ्ट की सफाई करता रहा। जिसको उस कार्य का अनुभव नहीं, जिसको उस कार्य के प्रति कुछ मालूमात नहीं, ऐसे अयोग्य व्यक्ति को कोई काम यदि सौंपा जाता है तो वो काम गड़बड़ होता है, या तो फिर उस आदमी का समय बर्बाद हो जाता है। हम लोगों को भगवान का ये श्लोक यही बात सिखाता है कि हम लोगों को गुण और कर्म देखकर काम का विभाजन करना चाहिए, और फिर एक टीम को लेकर अपना काम पूर्ण करना चाहिए। विजय उसी में है। आओ ऐसी ही टीम बनाएं। जय श्री कृष्ण।